हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था, सेकंड क्वेश्चन किया था इस एक्सरसाइज का, और जो हम केस कर रहे थे वो कौन सा था, बाउंडेड फिजिबल रीजन। जो हमने अभी तक वीडियोस में केस स्टडी की हैं वो कौन से हैं, बाउंडेड फिजिबल रीजन। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज का जो आपका थर्ड क्वेश्चन है और जो फिफ्थ क्वेश्चन है, ये दोनों जो क्वेश्चन है ये सेम एज क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और उसके लिए आप मेरे इससे पहले वाली वीडियो को रेफर कर सकते हो। वो आप सिंपली समझ के ये थर्ड और फिफ्थ इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये बाउंडेड वाला केस कंप्लीट हो गया। बाउंडेड में भी हमने एक ही केस किया था अभी, जो ओरिजिन से पास नहीं करते। अभी हम आगे के स्टडी करेंगे वो भी जो ओरिजिन से पास करते हैं। तो आज जो मैं कर रहा हूं ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ कर रहा हूं। तो फर्स्ट सेकंड हमने प्रीवियस वीडियो में कर दिया है, थर्ड और फिफ्थ सेकंड की तरह है, हम कर रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, और ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ये बाउंडेड नहीं है, ये कौन सा केस है, अनबाउंडेड। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लगता है कि इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक, आधा प्रोसेस तो 90% प्रोसेस तो सेम है। क्या, इसको आप ए इक्वेशन दे दो, इसको आप बी दे दो, फिर वही कन्वर्ट the inequations into equations। आप इनको इक्वेशंस में कन्वर्ट कर दो तो क्या आ जाएगा, x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इसको फर्स्ट दे दो, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इसको सेकंड दे दो। लैंग्वेज तो आपको पुराने क्वेश्चंस में समझ आ गई होगी। ठीक है, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, लैंग्वेज वो यूज कर लेगा। तो ये टेबल बनाया, x डालूंगा 0 तो y आ जाएगा 1, y डालूंगा 0 x आ जाएगा 3। तो मैं बोलूंगा ये क्या है, स्ट्रेट लाइन जो कहां से पास कर रही है, एक पॉइंट है आपका 0 1 और एक पॉइंट है आपका 3 0। समझ आया? क्या ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है? नहीं कर रही है। तो जो लाइन ओरिजिन से पास नहीं करती है तो उसमें हम ओरिजिन की डालते हैं। जो ओरिजिन है उसमें वही सब्स्टिट्यूट करना है। किस इक्वेशन में, इक्वेशन ए में। तो ओरिजिन डालो, ओरिजिन प्लस ओरिजिन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो ओरिजिन क्या बड़ा होता है, फॉल्स। लास्ट क्वेश्चंस में हमारा आया था ट्रू, अभी आ रहा है फॉल्स। तो दिस इंप्लाइज ओरिजिन डज नॉट सैटिस्फाइज इट, ओरिजिन डज नॉट सैटिस्फाइज इट। जब ओरिजिन सैटिस्फाई कर रहा था तो शेडी रीजन में ओरिजिन आ रहा था, ओरिजिन सैटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो दिस इंप्लाइज जो शेडी रीजन है डज नॉट कंटेन ओरिजिन, डज नॉट कंटेन ओरिजिन। जो शेडी रीजन है उसमें ओरिजिन नहीं आएगा। सेम लैंग्वेज आपको इधर करनी है। ठीक है, इसमें क्या करूंगा, ये मेरा x आ गया, ये y आ गया, x को 0 डाला y2, y को 0 डाला x2। फिर मैं इसमें बोलूंगा ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कैसे बच रहा है, 9th क्लास में पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऑलवेज रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन इसका पासिंग पॉइंट अलग ले लूंगा, c 0 2 और d ले लूंगा 2 0। ये भी ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है तो इसमें भी ओरिजिन डालूंगा। तो जब सेम आपने ऐसे लिखना है इक्वेशन बी के लिए, तो ओरिजिन प्लस ओरिजिन ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ओरिजिन क्या 2 से बड़ा है, नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। फिर सेम लैंग्वेज ऐसे लिखनी है, शेड ओरिजिन डज नॉट कंटेन द ओरिजिन। तो दोनों में ओरिजिन नहीं आया। ठीक है, उसके बाद अब इसके करना है। तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्लियरली या आल्सो कुछ भी लिख लो, क्लियरली x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आ जाओ इसकी डायग्राम पे। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लो। सब पॉजिटिव है तो मैंने पॉजिटिव एक्सिस बना ली, हाईएस्ट 3 2 है तो छोटे से ही बनाऊंगा। ये आपके पास x है और ये आपके पास y है। x पे हाईएस्ट है 3 तो 1 1 का गैप लेते हैं, ये 1 ये 2 और ये 3। y पे हाईएस्ट है 2 तो ये 1 और ये 2। फर्स्ट पॉइंट है 0 1 तो ये पॉइंट है आपका 0 1। उसके साथ पॉइंट है 3 0 तो ये पॉइंट है आपका 3 0। इधर इक्वल टू है तो जो लाइन बनानी है वो आपको क्या बनानी है, थिक लाइन। तो ये मैंने क्या बना दी, थिक लाइन। ठीक है,
थिक लाइन, और इस थिक लाइन का नाम है इक्वेशन ए, ये फर्स्ट वाली। इसमें ओरिजिन फॉल्स है, ओरिजिन इसके डाउनवर्ड में है ना, तो फॉल्स है, तो इसमें शेडेड कौन सा आएगा? अपवर्ड वाला। क्यों? क्योंकि इसमें ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर मैं डाउनवर्ड करता तो ओरिजिन सेटिस्फाई करना था, मगर इसमें नहीं कर रहा, तो इसका शेडेड पोर्शन कौन सा है? ये अपवर्ड। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट है। सेकंड इक्वेशन का सी पॉइंट है 0 2, तो ये आ गया सी 0 2, डी कितना है? 2 0, ये आ गया 2 0, इनको ज्वाइन कर लिए। इसका नाम दे दिया बी इक्वेशन। इसमें भी ओरिजिन फॉल्स है, इसमें भी क्या है? ओरिजिन फॉल्स है। तो जब इसमें भी ओरिजिन फॉल्स है तो इसका शेडेड पोर्शन कौन सा आ गया? ये बाहर वाले, सॉरी, ओरिजिन इसमें क्या था? फॉल्स। तो इसका शेडेड पोर्शन कौन सा आएगा? जिसमें ओरिजिन नहीं आएगा, ये। ठीक है, तो ये 2.1। फिर आपका लास्ट में क्या बोला है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा हुआ? ये पूरा पोर्शन। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये कट, ये कट और ये कट। तो कौन सा है आपका शेडेड, कॉमन शेडेड रीजन? आपका कॉमन शेडेड रीजन आया ये। ये एक्स एक्सिस है, ये इसके ऊपर ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो ये तो बाउंडेड है नहीं, ये तो कवर है नहीं, तो इस रीजन को मैं क्या बोलूंगा? अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। तो ये हमारा कौन सा केस आ गया? अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। ठीक है, अब जो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है तो वो उसके लिए मैं इधर लिखूंगा अनबाउंडेड फिजिबल रीजन इज, क्या आपका अनबाउंडेड फिजिबल रीजन? वाई। ठीक है, फिर कौन सा पॉइंट? सी। फिर इस पॉइंट को फिर नाम दे दो पी, तो वाई सी पी। फिर ये कौन सा था? 3 0 बी, तो वाई सी पी बी, और सो वन कहां तक जा रहा है? एक्स तक। यही है विद कॉर्नर पॉइंट्स। इसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या हैं? वाई, तो वाई एक्सिस ने छोड़ा उसको, सी कितना है? 0 2, पी आपको फाइंड करना है एक्स वाई, तो पी कितना है? एक्स वाई। बी कितना है? 3 0, और एक्स आपको फाइंड नहीं कर सकते, वो एक्स एक्सिस है। तो ये कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, अब पी आपको फाइंड करना है, इसमें भी 2 लाइनें हैं, तो मैं लिखूंगा इसके बाद लिखना है पी एक्स वाई, पी एक्स वाई कैन बी obtained बाय सॉल्विंग किसको? फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लो। तो देखो इसके पास भी एक्स है, इसके पास भी एक्स है, किसी में से किसी को माइनस कर लो, आपकी चॉइस है। तो 3 बड़ा है, मैं फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर रहा हूं, तो एक्स और एक्स कैंसिल। 3y माइनस वाई कितना आता है? ट्वाइस वाई, और 3 माइनस 2 कितना आता है? 1, तो y कितना आ गया? 1/2। अब ये जो y की वैल्यू है, या तो फर्स्ट में डाल दो या तो सेकंड में, सेकंड में डालता हूं, तो x प्लस y कितना है? 2। x कितना है? 2 माइनस y, और ये कितना है? 2 माइनस 1/2, ये कितना आया? 3/2। तो x आपके पास आया 3/2। तो ये जो आपका p पॉइंट है, ये x कितना आ रहा है? 3/2, और y कितना आ रहा है? 1/2। 3/2 कितना होता है? 1.5। तो देख लो अप्रोक्सीमेटली मेरा ये करूंगा तो इधर आ रहा है 1.5, और 1/2 कितना होता है? 0.5, अप्रोक्सीमेटली वही आ रहा है। तो आपका जो कॉर्नर पॉइंट है वो भी निकल गया, क्या?
3/2 और 1/2। अभी तक सेम प्रोसेस था जो बाउंडेड फिजिबल रीजन का था। अब इसके बाद जो प्रोसेस है वो चेंज हो जाएगा और वही अभी हमने सीखना है। ठीक है, इधर तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आया समझ? कर दिया ना नोट? तो अब थोड़ा सा रब कर लेते हैं। कर दूं? अब क्या करना है? अब आपको इसी ग्राफ के साथ एक टेबल बनाना है। उस टेबल में क्या बनाने हैं? कॉर्नर पॉइंट्स। क्या बनाने हैं? कॉर्नर पॉइंट्स। और इधर लिखना फंक्शन मिनिमाइजिंग z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y। पहला कॉर्नर पॉइंट है आपका c 0 2, दूसरा आपका p 3/2 1/2, तीसरा आपका b 3 0। डाल लो वैल्यू 10, ये कितना आया 9/2, ये कितना आया 5/2। ठीक है, तो ये कितना आया 7, ये आया कितना 9। तो मिनिमम वैल्यू किस पे आ रही है 7। उधर हम ऐसे करते थे, मगर अभी एक चीज सोचने वाली है, वो जो पुराने वाले क्वेश्चन थे वो बाउंडेड थे ना, ऐसे बंद थे, तो उसमें मिनिमम बीसी के अंदर होगा और मैक्सिमम बीसी के अंदर होगा, मगर ये तो अनबाउंडेड है। इसमें क्या पता मिनिमम यही आएगा या कोई और जो हमने निकाला ही नहीं। ठीक है, तो अनबाउंडेड में प्रॉब्लम है कि जब मिनिमम निकालना है तो मिनिमम कोई भी हो सकता है, बहुत सारे हैं, अनबाउंडेड है, इसकी कोई वो ही नहीं है, लिमिट ही नहीं है। ठीक है, तो अनबाउंडेड में ऐसे इसको मिनिमम मानना गलत है, बहुत सारे करा देते हैं डायरेक्ट मिनिमम। आंसर भी शायद इसका 7 ही हो, मगर हमने ऐसे नहीं करना। तो क्या प्रोसेस है वो सीखते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे सिंस, या इधर लिख देना देयरफॉर मिनिमाइजिंग z कितना आ रहा है 7, बट रीजन आपका क्या है अनबाउंडेड। तो जब अनबाउंडेड होगा रुक जाना है। अब आपको एक इनइक्वालिटी अपने से बनानी है, कंसीडर द इनइक्वालिटी। अब वो इनइक्वालिटी कैसे बनानी है? जो आपका मिनिमाइजिंग फंक्शन है उसको ले लो, हर एक क्वेश्चन में जो मिनिमाइजिंग फंक्शन है उसको ले लो, और जो मिनिमम वैल्यू निकली है उसको ले लो। ठीक है, अगर मैक्सिमम होता है तो जो मैक्सिमाइजिंग फंक्शन है उसको ले लो, और जो मैक्सिमम वैल्यू निकली है उसको ले लो। अगर मिनिमाइजिंग है तो इधर लेस देन लगा लो, अगर मैक्सिमाइजिंग है तो इधर ग्रेटर देन लगा लो। अभी क्या है मिनिमाइजिंग, तो इधर क्या लगा दो लेस देन, अगर वो मैक्सिमाइजिंग तो ऐसे लगा लो ग्रेटर देन, बस। ठीक है, तो अभी मिनिमाइजिंग है मैंने लगा दिया लेस देन, ये इनइक्वालिटी है, इसको दे दो ए इक्वेशन, या ए मैंने पहले की दी हुई है, इसको आप स्टार दे दो। अब इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व वही तरीका, 3x प्लस 5y कितना है 7, फिर वही बॉक्स बनाना है, x और y, x कितना है 0, तो y कितना आ गया 7/5, y कितना है 0, x कितना आ गया 7/3। 7/5 दोनों को 2 से कर दो मल्टीप्लाई, 14/10 ये होता है 1/4, अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्टली ये होता है 1/4, और 7/3 ये अप्रोक्सीमेटली होता है 2 पॉइंट समथिंग, है ना, यही होगा। तो हम बोलेंगे ये जो इनइक्वालिटी है ये कहां से पास कर रही है, तो हमारे पास ए बी सी पी पॉइंट आ गया। अब मैं एक डी ले लूंगा वो है 0 7/5, और एक ई ले लूंगा वो है 7/3, 0। तो मैं बोलूंगा ये जो स्टार वाली इनइक्वालिटी है ये इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है। अब आपको इन दोनों पॉइंट से प्लॉट करना है, किसको, ग्राफ में ये दोनों पॉइंट आपको प्लॉट करने हैं। चला बता। अब प्लॉट कैसे करोगे? तो ये देख 0 7/5, 7/5 होता है 1/4। आपके पास तो पेपर में ग्राफ पेपर होगा, मैं तो बोर्ड पे बना रहा हूं, मे भी थोड़ा बहुत आगे पीछे वैल्यूज हो सकती है, तो ये 1 इधर होगा, ये 1/4 होगा ना। ये कौन सा पॉइंट है 0,
7/5, जिसको मैंने नाम क्या दिया है, डी। और वो कितना है, 2 पॉइंट समथिंग। तो ये पॉइंट क्या था, डी 20। तो ये पॉइंट क्या हो गया, इस पॉइंट का नाम है ई 7/3, 0। तो अभी इस पे इक्वल टू है क्या, इस पे इक्वल टू नहीं है। तो जब इस पे इक्वल टू नहीं है तो मैं इस पे क्या बनाऊंगा, डॉटेड लाइन बनाऊंगा। ये देखो, इधर लिख देना रीजन इज अनबाउंडेड, और इस इक्वेशन का नाम है स्टार। अगर आपने क्वेश्चन ठीक किया होगा ना, तो जो आपकी 12th क्लास है उसमें जिस हिसाब से क्वेश्चन है, सब डॉटेड लाइन इसके कॉमन पॉइंट से ही पास करेंगे। अगर आपने क्वेश्चन ठीक किया होगा तो, गलत कर दिया होगा तो नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखना है क्या ये डॉटेड लाइन ओरिजिन से पास कर रही थी, नहीं कर रही थी। तो अब आपने देखना है इसमें ओरिजिन सेटिस्फाई करता है नहीं, तो सेम वही x को 0 डालना है, y को 0 डालना है, किसके अंदर, स्टार में। तो ओरिजिन डालो, तो ये कितना आ रहा है, ट्रू। तो इसमें ओरिजिन आ रहा है, तो मैं बोलूंगा ओरिजिन इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाइज। ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मीनिंग क्या है, शेडी रीजन कंटेन ओरिजिन। अब इसका जो शेडी रीजन आएगा वो ये है ना, इसका ओरिजिन नीचे वाली तरफ ये आएगा, इस इनइक्वालिटी का। बताओ आया समझ, बस इतना सा आपका टास्क है, कंप्लीट हो गया। अब हमने देखना है एक कंसेप्ट जो हमें याद है, जो मिनिमाइजिंग वाली वैल्यू थी वो ये इनइक्वालिटी है ना, जो मिनिमाइज है वो ये इनइक्वालिटी है, और जो पहले का रीजन है वो अपवर्ड है। आपने देखना है नियर रीजन और पुराने रीजन में क्या कोई कॉमन वैल्यू आ रही है, तो कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं आ रही है। कैसे पता चला आपको, कॉमन वैल्यू हो सकती थी ये पी पॉइंट, अगर ये थिक लाइन होती, मगर ये लाइन क्या है, डॉटेड, तो पी भी नहीं आ रहा। ये बोल रहा है ऊपर वाला रीजन, ये बोल रहा है नीचे वाला रीजन, तो मैं बोलूंगा नो कॉमन वैल्यू, नो कॉमन वैल्यूज किसके बीच में, बिटवीन स्टार एंड अनबाउंडेड रीजन। जो स्टार का रीजन है, ये वाला स्टार का रीजन, और जो अनबाउंडेड रीजन है उसमें कोई कॉमन वैल्यू नहीं है, ये ऊपर वाला बता रहे हैं, नीचे वाला बता रहा है। जब कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है तो मैं बोलूंगा जो मेरा मिनिमम मैंने लिया होगा वही मिनिमम है, ठीक है। और बाई चांस अगर ये कॉमन आ जाता तो मतलब मिनिमाइजिंग ऊपर चले गए, और जब मिनिमाइजिंग ऊपर चले गए तो ऊपर तो बहुत सारे पॉइंट्स है, फिर तो मिनिमम बहुत सारे हो गए, तो हम पॉसिबल नहीं है तब मिनिमम वैल्यू निकालना। अभी क्या है, कॉमन नहीं है, ये इस साइड वैल्यू बता रहा है, ये इस साइड, तो कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है, तो इसका मीनिंग क्या है, जो मिनिमाइजिंग z है वही है जो हमने लिया था किस पॉइंट पे, 3/2 और 1/2 पे। अगर बाई चांस कॉमन आ जाते तो हमने बोला था इसकी कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं है। आया समझ, अगर यही मैक्सिमाइजिंग का क्वेश्चन होता तो आपको देखना था सेम ऐसी, सेम ग्राफ ऐसी, अगर शेडेड और मैक्सिमाइजिंग कॉमन आ जाता तो आपने बोलता कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, और कॉमन नहीं आता तो आपने बोलता मैक्सिमम वैल्यू वही है जो इधर सर्कल वाली है। तो ये अनबाउंडेड है, ठीक। इस अनबाउंडेड की मैं आपको और एग्जांपल्स भी बता सकता हूं आपके एनसीईआरटी बुक्स पे, ठीक है। आप अपनी एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर निकाल लो, पेज नंबर आप निकाल सकते हो 512। 512 में एक अनबाउंडेड रीजन है, मिनिमाइजिंग निकालना है, मिनिमाइजिंग -300 आया। इनइक्वालिटी क्या है, लास्ट पेज पे लिखा है, लास्ट स्लाइड पे लिखा है -50x + 25 -300। अगर मिनिमम है तो लेस देन का सिंपल, हमने भी लेस देन का डाला। सॉल्व करेंगे तो इसमें बहुत सारे कॉमन पॉइंट है ना, जो डॉटेड लाइन है उसमें और बाकी बाउंडेड रीजन में, अनबाउंडेड रीजन में बहुत सारे कॉमन पॉइंट है इस एग्जांपल में, तो मैं बोलूंगा इसकी कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं है। तो देख लो इन्होंने लिखा हुआ है सेकंड पेज पे, 513 पेज की सेकंड लाइन पे, हैज नो मिनिमम वैल्यू। क्यों नहीं है मिनिमम वैल्यू,
क्योंकि जो आपने डॉटेड न्यू लाइन बनाई और जो पहले का बना था उसमें बड़े सारे कॉमन पॉइंट्स हैं, मगर जो हमारे एक्सरसाइज की क्वेश्चन है उसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं। आया समझ? तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया और ऐसे ही करते हैं हम अनबाउंडेड। तो अब आपने जो सिक्स्थ क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का वो खुद कर लेना है, वो भी अनबाउंडेड है, वो भी क्या है? अनबाउंडेड। ठीक है, तो अनबाउंडेड इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चंस है, 4th 6th और 9th। जो अनबाउंडेड है वो कौन कौन सा है? 4th 6th और 9th। सब में कंसेप्ट यही लगना है, तो ये आपने कर लेना। फिर हम कल डिस्कस करेंगे, 9th कर लेंगे एक बार डिस्कस। ठीक है, तो जो 7th 8th है वो बाउंडेड है, तो वो आपने खुद करने। मैं बता दूंगा वो कंसेप्ट मिनिमाइजिंग और मैक्सिमाइजिंग कैसे करते हैं। तो जब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हमने पहले प्रॉब्लम्स को क्या करना है? फॉर्मुलेट करना है और फिर ग्राफिकली क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद आप मेरे नेक्स्ट लेक्चर्स में कंटिन्यू रखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। थैंक यू।